हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 9th का भारतीय भवन गणित। क्या चीज़? क्लास 9th का भारतीय भवन मैथ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, और वो भी अध्याय 10। और इस अध्याय 10 में आपका जो चैप्टर है क्षेत्रफल, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया, क्षेत्रफल। ओके। और इसमें जो है हम आपको प्रश्नावली 10 को लेकर के चलने वाले हैं, और प्रश्नावली 10 ही बताएंगे। और इस प्रश्नावली 10 में हम बताएंगे और जो कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से रहेगा। क्या चीज़? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से रहेगा, और इसी को हम आपको बताने वाले हैं। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए, और हमें आप कमेंट करके एक चीज़ और बताइएगा कि इस तरीके का वीडियोस आपको कैसा लगता है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है इस तरीके का वीडियोस, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आप लोग के लिए इसी तरीके का वीडियोस बनाते रहे। तो जैसा कि आप लोग अपना अपना बुक खोल लीजिए, और अपने बुक में प्रश्नावली 10 खोल लीजिए, ठीक है। और इस प्रश्नावली 10 में जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जो आपका दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या दिया हुआ है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो जिसमें कि पहला का ए में जो आपका क्वेश्चन है ना, वो क्या है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के क्षेत्रफल होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के क्षेत्रफल होते हैं, यानी कहने का मतलब इसका ये हो गया कि आपका कोई एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है। सर्वांग सम मतलब कहने का मतलब हो गया कि दो त्रिभुज है। कितनी है? दो त्रिभुज है। इस तरीके से दो त्रिभुज है। आप अलग अलग एक त्रिभुज बना सकते हो, या फिर आप एक त्रिभुज ले लो और उसमें एक लंब डाल दो इस तरीके से। तो ये आपका एक ये और एक ये त्रिभुज बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुज। अलग अलग एक ही में हो, तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, है कि नहीं? सर्वांगसम मतलब दोनों बराबर होगा। तो दोनों जो बराबर होगा, तो इसमें क्या रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? तो दोनों में समान होगा। जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका भी क्षेत्रफल होगा। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए हम यहाँ पे ए में हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो समान होगा। क्या होगा? समान होगा। तो आप आंसर में आप कर लेंगे समान। क्या कर लेंगे? समान। इसका यही आंसर होगा, एक का एक का, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होगा। उसके बाद हम बात करते हैं बी नंबर। तो बी में क्या है? सो आप देख लो कि सर्वांगसम आयतों का क्षेत्रफल होते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये हो गया कि क्या चीज़? आपका एक सर्वांगसम आयत है, इसी में आप दो बना लो इस तरीके से। तो इसका कड़ा क्षेत्रफल, ठीक है। तो जितना इसका होगा उतना ही इसका भी होगा, यानी सब बराबर होगा। सर्वांगसम मतलब क्या होता है कि दोनों साइड बराबर होगा। मतलब दो त्रिभुज है या दो आयत है या कुछ भी है, वो समान होगा। सर्वांगसम मतलब होता है समान होगा, तो एक दूसरे के बराबर होगा। इसके बराबर जो है वो ये होगा, तो दोनों बराबर होगा। तो इसमें भी इसका जो है दोनों आयत का क्षेत्रफल को रहा है, दोनों आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? एक दूसरे के समान होगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? वो समान ही होगा। क्या होगा? समान ही होगा। आप देख लेंगे समान, ये और समान हो गया, समान हो गया। समान नहीं होगा बल्कि समान होगा। क्या होगा? समान होगा। ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, आपको ऊपर भी लिखा हुआ है इस तरीके से समान हो जाएगा, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये समान हो जाएगा। उसके बाद जो है हम आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में जो आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आप लोग किताब देख लीजिए। क्या कह रहा है कि चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण, यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि आप कह सकते हो कि एक आपका चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है, जिसका नाम दिया हुआ है ए बी सी डी। कुछ इस तरीके से चतुर्भुज दिया हुआ है, और इसमें जो है ए सी के विकर्ण, ए सी के विकर्ण और बी डी परस्पर चतुर्भुज के भीतर, बी डी चतुर्भुज के भीतर जो है काटते हैं। मतलब एक दूसरे को काटते हैं, मतलब बी डी और ए सी एक दूसरे को काटते हैं। तो ए बी सी डी, ए बी सी मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि इसमें कहने का अर्थ ये हुआ कि इसमें बताया गया क्या चीज़ कि
ए बी सी डी बराबर क्या दे रहा है कि आपका दिया हुआ है क्या चीज़, ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ए बी सी प्लस यहाँ पे डॉट 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 दिया हुआ है, तो कितना होगा यहाँ पे। कहने का मतलब ये होगा कि ये एक ए बी सी डी चतुर्भुज है, इसमें से ए बी सी दिया हुआ है, तो यहाँ ए बी सी यानी कि कहने का अर्थ ये हो गया कि आपके इसमें जो त्रिभुज बनता है ना वो क्या बनता है, हम आपको दिखा देते हैं। एक तो बना ए बी सी कुछ इस तरीके से, यानी ए बी सी, और एक आपका और त्रिभुज बनता है जो कि कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनता है जिसका नाम होता है ये डी सी बी, कुछ इस प्रकार बनता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये दोनों त्रिभुज आपस में मिलाने के बाद ये त्रिभुज बना है कि ये त्रिभुज बना है। तो ए बी सी दिया हुआ है और प्लस किसको ऐड करेंगे, बी सी डी को ही ऐड करेंगे ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी बताया गया कि ये बराबर क्या होगा, ए सी डी, यही होगा ए सी डी, है कि नहीं। तो ए सी डी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़, ये हो गया ए, मतलब उल्टा फिगर बन गया है, तो यह इसका जो है इसमें हो जाएगा ए सी डी, इसका ये आंसर होगा, ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा कुछ इस तरीके से, इसका आंसर ए सी डी होगा। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड नंबर पॉइंट यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, हम आपको बता दें कि क्या दिया हुआ है, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच, मतलब एक आधार है और एक समांतर रेखाएं हैं, उनके बीच बनने वाले ए, मतलब ए में बताया जा रहा है क्वेश्चन, ये त्रिभुजों के क्षेत्रफल होते हैं, तो क्या होगा, ये दोनों का सब सेम है, तो इसका जो भी होगा क्षेत्रफल त्रिभुज का वो क्या होगा, समान ही होगा ना, जो कि हम आपको पहले क्वेश्चन में बताए थे, है कि नहीं। तो क्या होगा, इसका आंसर समान हो जाएगा, ओके। उसके बाद बात करते हैं बी नंबर। तो बी नंबर को यहीं पे हम आपको दिखा देते हैं। तो क्या कह रहा है बी नंबर में कि समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं। समांतर चतुर्भुजों मतलब इस तरीके से जो चतुर्भुज दिया हुआ है ये एक है, इसी तरीके से एक और है, तो उन्हीं का दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, एक समान होगा। तो यानी कि होने का मतलब इसका भी आंसर क्या होगा, समान ही होगा। क्या होगा इसका आंसर, समान ही होगा। तो इस ए और बी, तीन के ए और बी का आंसर क्या होगा, समान होगा। समझ में आ रही बात। उसके बाद जो है हम बात करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। क्या चीज़, फोर्थ नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फोर्थ में ए है तो ए नंबर को देख लेते हैं पहले कि आखिर क्या कह रहा है फोर्थ के ए नंबर क्वेश्चन में। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसका एक भुजा और तदनुरूपी शीर्षलंब के क्या होते हैं। तो इसका आंसर होगा गुणनफल का आधा होगा। क्या होगा, गुणनफल का आधा होगा। आप लोग लिख लीजिएगा इस तरीके से, हम आपको लिख के बता दे रहे हैं कि क्या होगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो फिर आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि इस तरीके का वीडियोज़ ही हमें चाहिए, तो हम पूरा उम्मीद करेंगे कि इस तरीके का वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सके। तो गुणनफल का आधा इसका ए का आंसर हो जाता है। उसके बाद हम आप बात करते हैं बी, फोर्थ का बी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों की लंबाइयों के गुणनफल का होता है। क्या होता है, क्या कर रहा है, किसी समचतुर्भुज के क्षेत्रफलों के विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल का क्या होता है, आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आधा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर आधा हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सी नंबर। सी नंबर में कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसकी एक भुजा तथा तदनुरूपी शीर्षलंब का होता है। क्या होता है, इसका होता है गुणनफल। क्या होता है, गुणनफल। एक दूसरे का क्या होता है, गुणनफल। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे गुणनफल।
कुछ इस तरीके से आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। इस तरीके से जो है इसका आंसर हो जाता है गुणनफल। ओके, तो ये जो है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन तक जो है कंप्लीट हो गया है, एक से लेकर के। और ये एक तरीके से समझ सकते हो कि आप हम आपको ट्रायल के लिए बताए हुए थे। अगर आपको इस तरीके से वीडियोस आपको चाहिए तो फिर आप हमें क्या कीजिए, कमेंट करके आप हमें बताइए कि इस तरीके का वीडियोस ही हमको चाहिए। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस तरीके के वीडियोज आपको समय पे मिलता रहे। तो इसके लिए आप हमें कमेंट करके बताना पड़ेगा, तभी जाकर के आप समझ में कि आपको इस तरह के वीडियो चाहिए। तो आगे हम आपको बताएंगे 5 नंबर क्वेश्चन से। और तब तक के लिए जो है आप कमेंट पर ध्यान दीजिए, और इसके आगे हम 5 नंबर क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए